हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ और मेरा सुबह का काम सारा ख़त्म हो गया है और अब मैं जो है नहा धो के आ चुकी हूँ और पी रही हूँ पानी, क्योंकि पानी तो मेरी जान है। निकलते बढ़ते मुझे पानी ज़रूर चाहिए होता है। तो अब नहा धोने के बाद जो है भाई चाय भी ज़रूर चाहिए, तो मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और चाय बनने के लिए रख दिया है। और मैंने कल रात जो है राजमा भिगो के रखी थी, तो राजमा भी मैंने कहा चलो जब मैं चाय बना ही रही हूँ तो राजमा भी उबलने के लिए रख दूँ। कुकर में रख दिया मैंने पानी और अब इसमें डाल दूँगी राजमा। ये राजमा भी मैं धो चुकी हूँ अच्छे से और अब इसमें डाल दूँगी कुकर में और राजमा सारी की सारी इसमें डाल दूँगी। बस जब तक चाय वाय पीऊँगी तब तक जो है लहसुन प्याज टमाटर वगैरह जो भी काटने होंगे सब काटूँगी। तब तक जो है राजमा बिल्कुल तैयार हो जाएगी, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से हमारी दिनचर्या चलती है। भाई सुबह उठो तो काम, दोपहर में काम, शाम को काम, बस रात को भगवान ने सोने के लिए बनाई है, नहीं तो उसमें भी काम पूरा नहीं होता। तो बस कुकर में सारा राजमा वगैरह डाल दिया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी, क्योंकि मैं उबालते समय ही डालती हूँ, बाद में फिर क्योंकि अगर राजमा में जो है नमक वगैरह बाद में डालो तो फिर अच्छे से मतलब राजमा फीकी फीकी से लगती हैं। तो इसमें मैं डाल देती हूँ उबालते वक्त। इसमें क्या, मैं जो भी दाल उबालती हूँ जैसे छोले हैं मतलब साबुत दाल, और उनमें सब में ही पहले उबालते समय डाल देती हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें तो मेन होती हैं। तो ये डालने के बाद बस इसमें कुकर का ढक्कन भी लगा देती हूँ। कुकर के ढक्कन को भी धो देती हूँ अच्छे से, क्योंकि भाई हम बर्तन तो धो के रखते ही हैं, लेकिन एक बार यूज़ करने से पहले अगर हमने थोड़ा सा पानी में निकाल दिया तो क्या प्रॉब्लम है। और ये हैबिट बनी रहनी चाहिए तो ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि जब हम अच्छी हैबिट में रहेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छी हैबिट को ही सीखेंगे फिर, कि हाँ भाई ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। नहीं तो उनको बाद में हम बताएंगे, हमने तो कभी किया नहीं, उनको बताएंगे तो उन्हें बोझ लगेगा कि आपने आप तो कभी कुछ करा नहीं और हमसे इस बात को करने को कह रही। अब मैं डाल देती हूँ चाय में पत्ती और डालती हूँ इसमें चीनी, क्योंकि हमारे ना यहाँ पर यूपी में लोग मीठा बहुत खाते हैं। मुझे तो खैर मीठा इतना पसंद नहीं है, शुगर होने के बावजूद भी मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो मैं तो खैर कम ही यूज करती हूँ। और लेकिन एक कप भर के चाय चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत तो डलना ही चाहिए उसमें। अगर उसमें इतना भी नहीं डलेगा तो चाय कैसे पी जाएगी। तो अब डाल देती हूँ। तो चाय उबलने लगी है तो मैंने कहा चलो इसमें दूध डाल देती हूँ। और तब तक जो है गैस में भी सीटी, उसमें कुकर में भी सीटी आ जाएगी, तो उसे भी फिर एक साथ ही कम करके फिर चाय आराम से बैठ कर पीऊँगी। और मलाई वगैरह भी नहीं निकाली है अभी दूध में से, आराम से फुर्सत से निकालूँगी। और जो है ये देखिए कुकर की में भी भाप बनने लगी है और उधर चाय भी बिल्कुल तैयार होने लगी है, मतलब पक रही है अच्छे से। और जब तक चाय पके नहीं, देखिए फिर मैंने कहा था ना काली मिर्च वगैरह ख़त्म हो रही है, और वो ख़त्म हो रहा है, तो उसके बावजूद भी मैं जो है फिर काली मिर्च देख रही हूँ, क्योंकि आदत ख़राब है ना। आदत ख़राब होती है तो कैसे सुधरेगी। बस ऐसे ही होता है। बस कुकर में भी आने लगी है सीटी सी, हल्की हल्की सी, मतलब भाप बनने लगी है। और चाय भी मेरी अच्छे से उबल चुकी है, बढ़िया हो चुकी है। और बस तैयार हो गई है चाय। और अब चाय छानूंगी। देखना, ये मैंने कहा था ना, आपको बताया था कि मेरा फ्राई पैन बुरी तरीके से जल गया था, तो बहुत साफ़ करा, मतलब लोहे से भी, जूने से भी, और आपका ईंट से भी, कितनी सारी चीज़ों से करा, लेकिन मेरा फ्राई पैन सही नहीं हुआ। मतलब बहुत हद तक तो हो गया, लेकिन वो जो बिल्कुल ऐसा है ना कि वो मतलब हो ही गया बेकार। लेकिन मैंने उबाल के कई बार देखा तो वो चीज़ छूटी नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो जब तक यूज कर रही हूँ तो इसलिए उस दिन ले आई थी। तो ये करिए सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्योंकि अभी इसका हैंडल वैंडल सब सही है, तो इसलिए भी फेंकने को भी मन नहीं कर रहा, तो यूज कर लेंगे भाई हम लोग तो ऐसे ही। और इसमें भी थोड़ी सी भाप आने लग गई है, तो ये भी भाप आ जाएगी तो इसे भी बंद करके बस मैंने चाय वाय पी ली है। आ गई मैं रसोई में और कढ़ाई को धो के रख दिया उसमें चूल्हे पे, और
कढ़ाई गई सूख अच्छे से, तो उसमें डाल रही हूँ तेल। और क्योंकि हम खाने में तेल जो है तेल ही यूज करते हैं, रिफाइंड वगैरह यूज नहीं करते, और इसीलिए जो है पराठों में भी हम तेल का यूज़ करते हैं, और साग सब्जी कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हम तेल का ही यूज करते हैं। रिफाइंड हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते, क्योंकि और अगर हम कभी किसी के घर में खाना खा लेते हैं रिफाइंड में बना हुआ, तो आके हमारे गले में जो प्रॉब्लम होती है ना, हमें बहुत परेशानी होती है। तो हमें इस मतलब तेल की ही आदत पड़ी हुई है, और बाहर वगैरह कहीं जाते भी हैं तो बचते हैं उस चीज़ से, कि जो इस तरह घी वगैरह से बनी हुई चीज़ें होती हैं तो उनको खाने से बचते हैं। तो तेल होने लगा है अच्छे से गरम, और अब डालूँगी, क्योंकि मैंने जो है लहसुन प्याज और टमाटर जो है कस रखे हैं कद्दूकस में, और इसमें डाल दिया मैंने जीरा। जीरा गया मेरा चटक रहा है, जीरा बढ़िया से चटक गया है। अब डाल दूँगी मैं इसमें लहसुन और प्याज, मैंने कस रखे हैं दोनों चीज़ें। छोटा सा मेरे पास कद्दूकस है, उसी से ही काम करती हूँ, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए मुझे मिक्सी का यूज़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस इस कद्दूकस से हो जाता है, क्योंकि बनाना ही कितना ज़्यादा तो बनाना है नहीं, 2-3 लोगों के लिए बनाना होता है तो फिर कितना ज़्यादा थोड़ी बनाना होता है। तो बस ये चीज़ भी हमारी मतलब राजमा हो गई, छोले हो गए, ये कद्दूकस था जो मैंने दिखाया था अभी आपको। तो जो भी चीज़ बनाना होता है तो ये चीज़ हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बना देते हैं, क्योंकि वो 2 टाइम चल जाए, क्योंकि फिर अभी हम दोपहर तक तो इसको बनाने में लग जाता है, और उसके बाद फिर शाम को फिर कुछ बनाओ तो बड़ी हिम्मत से नहीं होती है। ये देखो प्याज गया अच्छे से भून, और मैं डालूँगी इसमें जो है टमाटर। देख लेती हूँ पहले इतनी सी देर में कि राजमा हुई है या नहीं हुई है। तो वैसे तो बहुत बढ़िया से हो गया है, और जो प्याज है इसमें तेल भी छोड़ दिया। तेल वेल जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि तरी वरी देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर उससे हटकर नुकसान हो जाती है। तो राजमा को देखती हूँ, राजमा बहुत अच्छे से गल गई है, और अभी मैंने पहले भी देखी थी तो इसमें पानी ज़्यादा था, तो मैंने गिलास में निकाल दिया था, क्योंकि पानी ज़रा हम छौंकने के बाद नहीं निकालते, ज़्यादा होता है तो पहले निकाल देते हैं। यूज़ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर वो किसी न किसी चीज़ और चीज़ मिल जाता है, चाहे हम आटा गूंद रहे हों या फिर हम सब्ज़ी बना रहे हों, तो उस पानी को हम यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं डालते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है। इन छोले राजमा वगैरह इन चीज़ों को उबालते समय ना पता चलता नहीं है, तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो इस हिसाब से डालती हूँ। मैंने थोड़ा सा गिलास में निकाल दिया है, 1 गिलास छोटे गिलास से। अब ये टमाटर और जो है प्याज अच्छे से वो हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, और अच्छे से कर लेती हूँ कहीं जल ना जाए, और फिर डाल दूँगी मैं इसमें मिर्च, क्योंकि गरम मसाला तो मैं बाद में डालूँगी जब मेरा पूरा अच्छे से सारी चीज़ मिलकर तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद में सबसे बाद में मैं गरम मसाला डालती हूँ। तो अब इसमें डाल दी मैंने मिर्च, क्योंकि मिर्च का धसका उठता है, तो फटाफट से मिर्च डालने के बाद जो है ना राजमा इसमें डाल ही दूँगी, नहीं तो सब घर में खांसने लगेंगे। और ये अच्छे से मतलब हो गया मसाला वसाला इसका। अब डाल दूँगी मैं इसमें राजमा बढ़िया से, ये देखिए कितनी अच्छे से गली है ना पूरी राजमा, बहुत बढ़िया हो गया। तो आलू वगैरह मैं इसमें डालती नहीं, अवॉइड करती हूँ, थोड़ा सा वैसे भी करती हूँ, और फिर बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, और क्योंकि जो चीज़ें मैं खाना बंद कर देती हूँ, उससे बच्चों को धीरे धीरे वही हो जाता है कि हाँ मम्मी नहीं खाती तो हमें भी नहीं खाना है, पता नहीं क्यों नहीं खाती। तो अगर आलू वगैरह वैसे उनको खाने होते हैं तो वैसे बना देती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं नहीं खाती हूँ तो फिर वो भी धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। तो बचती हूँ आलू वगैरह से। अब बड़ा परिवार हो तो ये है कि चलो भाई रेसा गाढ़ा करना है, ये करना है, वो करना है। अब हम छोटी सी फैमिली है हमारी, तो इसको राजमा फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे से बनी है, बहुत अच्छे से गली हुई हैं, और देखने से ही पता लग रहा होगा। तो अब मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि जो है गाढ़ा होगा अभी, क्योंकि अभी मैंने इसको छोंका है। खाने चावल हैं, अगर रोटी खानी होती तो गाढ़ा ही बिल्कुल अच्छा लगता, तो चावल खाने हैं तो थोड़ा सा जो है ये कर देती। ये देखिए इसी में निकाला था मैंने पानी, तो अभी थोड़ा सा और जब तक मेरे चावल वगैरह बनते हैं ना तब तक ये जो है बिल्कुल और ज़्यादा सूख जाएगा। तो बस हो गया ये, बस इतना ठीक है।
अभी थोड़ा सा उबलेगा और उसके बाद करने के बाद थोड़ा सा ये जो है कम हो जाता है, मतलब इसका पानी जो है सूख जाता है। बस इसको इसने मतलब वो ले खतक गया अच्छे से। और मैं डाल देती हूँ इसमें गरम मसाला। और भाई आजकल धनिया वनिया तो है नहीं, तो ऊपर से डालने के लिए तो अच्छा लगता है। तो मैं तो छोटे से तो नहीं डाले इसमें तेज पत्ता, लेकिन जो है अब ना एक दो तेज पत्ते का डाल देती हूँ ऊपर से काट के, जैसे बारी बारी से ऐसा लगे जैसे कि धनिया है, धनिया का मतलब लुक आए। बस इधर राजमा हो गई है तैयार। और मैंने उसी कुकर को धो के उसमें जो है, अब दूसरा कुकर क्या यूज करना है, तो मैंने उसी कुकर को मैं जो है चावल रख दिए हैं। और अब चावलों में उन्हीं के अकॉर्डिंग, जितने चावल हैं उसके अकॉर्डिंग पानी रख दूँगी। फिर मैं तो नाप से बनाती हूँ, तो नाप से बिल्कुल सेट बैठते हैं, बिल्कुल भी मतलब गीले, मतलब वैसे नहीं होते चावल, जलते वलते भी नहीं है और बिल्कुल पानी से भी नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से चावल बनता है। तो बस इसमें मैं अब ढक्कन लगा दूँगी गला के। बस उधर राजमा तैयार हो चुकी हैं, इधर ये चावल तैयार हो जाएंगे। बस मेरे दिन का खाना तैयार, क्योंकि रोटियाँ वोटियाँ मुझे बनानी नहीं है। और बस इसमें भी सीटी आ जाएगी, खाना हो जाएगा तैयार। बस इसमें लगा देती हूँ मैं राजमा में ढक्कन, क्योंकि वो तैयार है। और अभी बर्तन जो है यहाँ आसपास प्लेट्स जो हैं सारी चीज़ें हटा देती हूँ, जो भी फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि हाथों हाथ करते रहो तो फिर सही रहता है। और फिर एकदम करने पड़ते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें को रहता है। तो हाथों हाथ जो चीज़ धोने की हैं, जो चीज़ मजने की नहीं है, उन्हें धो धा के अपना रखो, जैसे चाकू है और ये कोई भी चीज़ है, प्लेट्स वगैरह। बस खाना हो गया है बन के तैयार। और देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे राजमा चावल। आज ना चावल बस ऐसे ही बनाए, सस्ते वाले। और राजमा बनाया है और इसके ऊपर डाला है कड़ी पत्ते को बारीक से काट के, जिससे कि वो धनिया जैसा लगे और मन को तसल्ली हो जाए। और ये है खीरा, और जो है खीरा कई दिन हो गए थे ला के इसे खाना ही भूल गए थे। तो कैसा लग रहा है आपको राजमा बना हुआ। और आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, और खा के बताइए कैसा लग रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, ओके। बस फ्रेंड्स, हो गया है हमारे दिन का खाना वाना। और कैसा लगा आज का मेरा वीडियो आपको। और राजमा वगैरह कैसे लगी। देखिए आप खा तो टेस्ट तो आपको नहीं मिला होगा, लेकिन देखकर कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। और अगर जैसे मुझे कई लोग एडवाइस देते रहते हैं कि दीदी आपके ब्लॉग में ये कमी है, आपके दीदी ये ब्लॉग में ये कमी है, या जो भी प्लीज़ जो भी होता हो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि वही बात कि अगर नहीं पता चलेगी तो सुधार नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई, सबकी रिक्वेस्ट आती है कि आप फेस टू फेस बात नहीं करती हो। और जो भी हमारी एक मेरी फ्रेंड है निर्मला तिवारी जी, वो तो मुझे अक्सर यही बोलती हैं कि आप फेस टू फेस बात नहीं करती हो कभी भी। तो यही होता था कि भाई आवाज़ की प्रॉब्लम होती है हमेशा, कि आवाज़ नहीं आ पाती है सही से, तो फिर कैसे बोले, चीख कर तो नहीं बोला जाता। तो आवाज़ की वजह की के कारण ही नहीं बात कर पाती हूँ, क्योंकि जब आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ आपको सुनाई ही नहीं देगा, तो फिर बात करने का हम लोग का फ़ायदा ही क्या होगा। बस ये तो है नहीं कि हाँ हमने इतना टाइम के लिए बात करनी है, इतना टाइम हमने ले लिया है तो अब हमें इसी के अकॉर्डिंग बात करनी है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसी वजह से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि चलो आवाज़ औरों को देख देख कर धीरे धीरे बढ़ेगी, आएगी आवाज़। किस तरीके से या तरीके ढूंढूंगी कि किस तरीके से आप लोगों तक मेरी आवाज़ पूरी अच्छे से क्लियरिटी पहुंच सके। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाता है। सुबह से अगर हम अपना रूटीन दिखाने लग जाएं शाम तक का, तो बहुत टाइम चाहिए, या फिर उतनी बार कट 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 के उसे मतलब इस तरीके से चाहिए। तो अभी हम लोगों का यही है कि हम कभी सुबह का रूटीन शेयर कर देंगे, कभी दोपहर का रूटीन शेयर कर देंगे, और कभी रात का रूटीन शेयर कर देंगे। अभी मैंने काफ़ी पीछे जो है शाम के ब्लॉग ही बनाए थे, शाम को दोपहर के बाद से ही। तो अब मैंने कहा चलो फिर अब सुबह के बना लेती हूँ।
तो सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन, क्योंकि हम लोगों को भी टाइम चाहिए, एडिटिंग भी करनी है और भी काम घर के सारे ही होते हैं। तो सब कुछ तो यही नहीं है ना, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि नौकर लग रहे हो कि सारे काम नौकर लग करने हैं, नौकर नहीं करने हैं और हमें सिर्फ यही काम करना है कि हम सो के उठे हैं और इसी में लग गए। तो ऐसा नहीं है। तो जब लगेगा कि कभी कि भाई हाँ ऐसा है, और तो सुबह से लेकर शाम तक का भी ब्लॉग शेयर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरीके से हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई बाहर का आके सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं और इतनी जल्दी हम लोगों का कोई भी ना तो हमारी कोई बात सुनेगा, ना हमें कोई मतलब गले लगाएगा। गले लगाने से मतलब सपोर्ट करेगा। तो हम तो एक दूसरे को देख कर ही आगे बढ़ेंगे। और हम लोग जितने हैं वो कम नहीं हैं, हम लोग जितने हैं वो कम नहीं हैं, हम बहुत हैं। हम बहुत मतलब अगर देखा भाई हमारे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हैं, तो 1000 की कोई बहुत लोग होते हैं। एक कहते हैं कि कल चना क्या अकेला भाड़ा, मतलब वो होता है, एक किस्सा है, मुझे पूरा वो नहीं है। तो हम तो इतने सारे हैं भाई, हम इतने सारे हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, बस एक दूसरे के सपोर्ट से ही कभी ना कभी तो ऊपर वाला सुनेगा ही, और बस किस्मत खुल जाएगी तो बस बढ़िया ही है, बढ़िया है। पर यह है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए प्लीज़ प्लीज़, सभी से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना छोड़िए, मतलब बंद कर दीजिए। कोई किसी को अनसब्सक्राइब नहीं कर रहा, और हम लोग तो अब इतने पुराने हो गए हैं यार, हम क्यों करेंगे, हम तो सब कुछ समझते हैं। तो सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब ये कहानी को छोड़ो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, और हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। एक दूसरे को समय दे के अगर हम 5 4 मैं कह रही 2 3 4 मिनट भी दे दें एक दूसरे को, तो हम लोगों के लिए बहुत है। तो बस मेरी सभी से कहना, बार बार मैं यही कहती हूँ कि हाँ मैं बंद कर रही हूँ, उसके बाद फिर बात करने लगती हूँ। बस यही कमी है मेरे अंदर, और इसलिए बात नहीं करती हूँ, क्योंकि बात बहुत सारी हो जाती हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग का एंड। ओके बाय फ्रेंड्स, रिलैक्स।